सारी संगत अपने मन दीआं बिरतियां नूं एकाग्र करते हुए सतगुरां दी बख्शी हुई पावन फतेह नाल सांझ पाओ। गल के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहिब जी के पावन मुखार बिंद तो उचारण की हुई पावन बाणी श्री आनंद साहिब जी की विचार के नाल आपां सांझ पा रहे हैं। पिछले दीवाना के अंदर इस पावन बाणी दियां 22 पौड़ियां की विचार आप जी के नाल सांझी कर चुके हैं। अज आप जी ने इस पावन बाणी की 23 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। धन गुरु अमरदास पातशाह जी इस पावन 23 नंबर पौड़ी के अंदर वचन फरमा रहे हैं। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। सतगुरु जी आवाज मार रहे हैं कि हे गुरु के प्यारे सिखो, तुसी आओ अते आके करना की है, गावो सच्ची बाणी। हुण सच की बाणी नूं गाउणा है, ये कार असीं अपने जीवन के अंदर करनी है। आओ हुण आउणा कित्थे है? आउणा असीं मन करके गुरु की हजूरी दे विच है। सतगुरु जी समझा रहे ने आवाज मन नूं मारनी है ताकि मन गुरु की हजूरी दे विच आ सके। शरीर करके तो असीं हर रोज आउंदे होवांगे, हर रोज गुरु अगे अपना शीश झुकाउंदे होवांगे, पर जदों पातशाह जी के इन्हां पावन बोलां नूं पढ़ना है, आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, तां सिख ने सुरत करके अपने आप की सुरत नूं गुरु की हजूरी दे विच लैके आउणा है। क्योंकि सिख इंसान के शरीर ने नहीं बनना है, सिख इंसान की सुरत ने बनना है। जदों सुरत जिहड़ी है वो गुरु की सिक्ख्या नूं कबूल करन लग पएगी, फिर इंसान मन करके गुरु की सिक्ख्या का धारणी होएगा। इस करके सतगुरु जी समझा रहे ने आओ भाव सुरत नूं लैके आउणा है, मन नूं गुरु की हजूरी दे विच लैके आउणा है। क्योंकि सच की बाणी नूं सिर्फ जीभ करके नहीं गाउणा है, सिर्फ रसना करके नहीं गाउणा है। सच की बाणी नूं असीं सुरत करके गाउणा है, मन करके गाउणा है। क्योंकि सच की बाणी नूं गावांगे तां सच साडे हिरदे दे विच आएगा। जे ये सुरत जे साडा मन झूठ की बाणी नूं कूड़ की बाणी नूं गा रहा है तां ये कूड़ दे नाल झूठ दे नाल ही जुड़ेगा। हुण साडी बाणी इस पौड़ी के अंदर पातशाह जी ने वचन किए, पर इस तो पिछली पौड़ी के अंदर कल के दीवान के विच आपां श्रवण की है। अनेक दुनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त ना पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द सुनाए। उत्थे पातशाह जी ने शब्द गुरु जो सुना रहा है, उस गुरु के शब्द की गल की है। उस शब्द नूं पातशाह जी ने इत्थे सच्ची बाणी कह दिता है। हुण सतगुरु भाव जो सच दे नाल जुड़िया होया है, उस सच दे नाल जुड़े हुए गुरु के मूहों उच्चारण किया होया शब्द असीं सुनना है। सच दे नाल जुड़े हुए दे मूहों सच की बाणी ही निकलेगी, पर जो इंसान कूड़ दे नाल जुड़िया होया है उसके मूहों कूड़ दे बोल ही निकलणगे। नफरत दे विचों निकलिया होया शब्द दूजे दे अंदर भी नफरत पैदा कर दिंदा है। ईर्खा दे विचों पैदा होया शब्द दूजे दे अंदर भी ईर्खा पैदा कर दिंदा है। हंकार दे विचों निकलिया होया शब्द दूजे इंसान के अंदर भी हंकार पैदा कर सकता है। पर सच दे विचों निकलिया होया शब्द
ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਭਲਿਆ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਭਲਿਆ ਮਨ ਦੀ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, 4 ਵੇਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਗ ਵੇਦ, ਯਜੁਰ ਵੇਦ, ਸਾਮ ਵੇਦ, ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਵੇਦ ਨੇ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਰਿਗ ਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੈ।
एक छोटी जी उदाहरण दे के जेकर समझ लीए तो सौखा होएगा। हुण एक छोटी जी पंक्ति है, छोटी जी लाइन है, रोको मत जाने दो। हुण किसी इंसान ने यह गल कह दी, रोको मत जाने दो। हुण एक इंसान ने सुन ली है, पर उसने दूजे इंसानां तक इस गल नूं, इस सुनेहे नूं दसना है। गल लिखत रूप दे विच नहीं है, गल सिर्फ सुना के दूजे दे कंन तक पहुंचाउणी है। हुण सुनन वाले ने सुन लई, पर सुनाई उस तरीके नाल नहीं है। सुनाउण वाले ने अगों अपने तरीके दे नाल सुना दित्ती, रोको मत जाने दो। हुण गल दे अर्थ बदल गए। पहले ने कहा सी कि रोको मत जाने दो, पर दूजे ने सुनाउण वाले ने अगों सुना दिता कि रोको मत जाने दो। गल दे अर्थ बदल गए। हुण ये गल भी समझनी साडे लई जरूरी है कि जिहड़े धार्मिक ग्रंथ पहला एक दूजे तो सुने सुनाए, बाद में लिखे गए ने सैकड़े सालों बाद, उन्हां दे विच कितना फर्क आ गया होएगा, उन्हां दे विच कितनियां तब्दीलियां आईयां होणगियां। लिखण वाले ने फिर अपनी मत के अनुसार जो उसनूं सही लगा वो लिख दिता होएगा। इस तरह ही ये धार्मिक ग्रंथ जिहड़े वेद सानूं मिलदे ने कई सालां बाद लिखे गए ने, इन्हां नूं सही रूप दे विच आपां कबूल नहीं कर सकते। हुण बाकी धर्मां दे ग्रंथां दी गल कर लईए, जेकर आपां बुद्ध मत के ग्रंथां की गल करते हैं, महात्मा बुद्ध के कई साल गुजर जाने तो बाद उन्होंने उच्चारण किए हुए दसे हुए उपदेशों को लिखित रूप दिता गया है। पहला महात्मा बुद्ध दियां जो सिक्ख्यावां है वो भी सुन सुन के एक दूजे तक पहुंचियां ने, पर कई साल बाद फिर एक उन्होंने धर्म की कौंसल बनी है और उन्होंने फैसला किया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को लिखित रूप के एक जगह पर लिखा जाए। उस कौंसल ने जब यह फैसला किया तो एक बुद्ध घोष नाम के इंसान ने एक ग्रंथ रचिया, महात्मा बुद्ध दीयां सिक्ख्यावां दा विच अनुवाद किया। उस ग्रंथ का नाम धम्मपद उस इंसान ने बुद्ध मत के ग्रंथों को दे दिता, जिसनों त्रिपिटक भी कह दिता जाता है, भाव ज्ञान दीयां तीन कटारियां। महात्मा बुद्ध दीयां सिक्ख्यावां भी कई साल बाद लिखित रूप के विच लिखिया गया। भाव ये समझने वाली गल है, सुभाविक जी गल है कि जो उन्होंने सही रूप के विच अपने मुंहों वचन किए होणगे वो उसी प्रकार नहीं लिखे गए, कुछ ना कुछ बदलाव से आया होगा। जे कुरान वजीद की कुरान शरीफ की गल कर लीए तो हजरत मुहम्मद साहिब को आयतां उतरियां ने। यह क्या जाता है कि जबराइल फरिश्ते ने आयतां कुरान दियां आके हजरत मुहम्मद साहब को सुनाइयां, पर मुहम्मद साहब ने उस वेले लिखित रूप के विच नहीं लिखिया। उन्हां दियां उच्चारण कीतियां हुईयां आयतां नूं भी, उन्हां दे उपदेशां नूं भी कुरान शरीफ के रूप के विच लिखित रूप के विच बाद विच लिखिया गया, क्योंकि इस्लाम मत दे विच खलीफे बने हुए हैं। खलीफियां नूं उच्चा दर्जा दिता जाता है। जिवें आपां कह रहीए कि साडे समाज के अंदर जथेदार ने, इस्लाम मत के अंदर खलीफे बनाए जाते हैं। हुण खलीफा अबू बकर ने हजरत मुहम्मद साहब के कई साल बाद जाके उन्होंने उपदेशों को आयतां लिखित रूप के विच लिखिया है। फिर कुरान शरीफ ग्रंथ उन्हां दा होंद दे विच आया है। हुण ये भी उस समय ग्रंथ की रचना नहीं हुई
जिस समय हजरत मुहम्मद साहब आप शरीर रूप दे विच ने। जेकर बाइबल की गल कर लईए, ईसा मसीह दे 200 साल गुजर जाने तो बाद जाके ईसा मसीह के उपदेशों को जिहड़ा है वो बाइबल ग्रंथ के रूप दे विच लिखिया गया है। बाद विच उन्हां दे धर्म के लोगों ने इकट्ठे होके विचार की आपस दे विच एक जिहड़े पुराने विचार सन ईसा मसीह तो पहला तो जिहड़ी सृष्टि की रचना बारे जां उस तो बाद के ख्यालात जिहड़े ग्रंथ दे विच सन उन्होंने ओल्ड टैस्टामेंट का नाम दे दिता अते ईसा मसीह के जीवन तो बाद के जिहड़े उपदेश ने उन्होंने न्यू टैस्टामेंट का रूप उन्होंने दे दिता। बाइबल भी ईसा मसीह के सैकड़े साल गुजर जाने तो बाद खुद दे विच आई है। पर जेकर आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी की गल करिए, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब नूं सारे धार्मिक ग्रंथों तो श्रेष्ठ उत्तम दर्जा आपां दिंदे आ, क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने जिउंदे ही अपने उच्चारण की हुई बाणी नूं अपने कोल लिखित रूप दे विच संभाल के लिख लिया है। जो जो शब्द धन गुरु नानक पातशाह जी ने उच्चारण किए ने वो नाल दी नाल उन्होंने अपने कोल लिखित रूप दे विच संभाल के रखे हुए ने। जेकर सबूत की गल करिए तो भाई गुरदास जी भी अपनी वारां दे अंदर गवाही भरते ने। नील वस्त्र धारे बनवारी खासा हथ किताब कश पूजा बाग मुसल्ला धारी। धन गुरु नानक पातशाह जी अपने कोल किताब भाव पोथी रखते ने, जिस पोथी दे विच उन्होंने अपनी उच्चारण की हुई बाणी भी लिखित रूप दे विच संभाली हुई है। उसे बाणी की किताब नूं पोथी नूं खोल के ही उस समय दे मक्के दे विच इकट्ठे हुए लोग सवाल करते ने, पुछन बोल किताब नूं हिंदू वड्डा के मुसलमान हुई। उतों के लोग पूछते ने धन गुरु नानक पातशाह जी नूं कि तू बहुत वड्डा फकीर लगता है, अपनी किताब नूं खोल के सानू दस कि तेरी ये पोथी की उपदेश दे रही है कि वड्डा कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी बाणी आप अपने हथी लिख के अपने कोल संभाल के रखी। फिर वही बाणी की पोथी उसे बाणी की पोथी दे विच भगतां दी बाणी नूं भी अपने कोल एकत्र करके इकट्ठा करके संभाल के रखिया। फिर वही बाणी का खजाना अपने जिंदे जी अपनी हयाती दे विच उन्होंने धन गुरु अंगद साहिब जी नूं सुपुर्द कर दिता है। जो पोथी बाणी की गुर अंगद जोग मिली, जन्म साथियों के विच भी ये वचन लिखे मिलते हैं। अते 7 दिन एक सिख रूप दे विच धन गुरु नानक पातशाह जी ने गुरु अंगद साहिब जी के दरबार की हाजरी भी भरी है अपने हयाती दे विच जिउंदे जी। फिर वही बाणी का खजाना धन गुरु अमरदास पातशाह जी नूं सौंप दिंदे ने धन गुरु अंगद साहिब, जिस विच वो अपने लिखे हुए 63 श्लोक भी दर्ज करते हैं। फिर धन गुरु अमरदास पातशाह जी इसे सच की बाणी को संभाल के अपने कोल रखते ने। अते धन गुरु नानक पातशाह जी ने जिहड़ी अपनी 19 रागां दे विच उच्चारण की हुई बाणी है, उन्हां 19 रागां दे विचों ही 17 राग वरत के धन गुरु अमरदास पातशाह जी अपनी बाणी भी उच्चारण करते हैं। इस बाणी के खजाने दे विच अपना हिस्सा भी शामिल कर लेंदे ने। फिर यही सच की बाणी का खजाना धन गुरु रामदास जी को सौंप दिता जाता है। 30 रागां दे विच वो भी अपनी बाणी आप रच के लिखित रूप दे विच अपने कोल संभाल के रखते हैं। फिर यही बाणी का खजाना धन गुरु अर्जन पातशाह जी के कोल पहुंचता है, जिस बाणी के खजाने को पढ़ के खोल के धन गुरु अर्जन पातशाह जी वचन करते हैं, प्यो दादे का खोल मिठा खजाना
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰੰਨਾ, ਰਤਨ ਲਾਭ ਜਾਤਾ ਕਛੂ ਨਾ ਬੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਟੂਟ ਅਤੋਲ। ਉਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਲੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਕੂਕ। ਜਿਵੇਂ ਕੂਕ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਬਾਂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੂਕ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਿੰਗ ਬਾਣੀ, ਚਿੰਨ ਚਿੰਨ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ। ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਜਪੇ ਹੋ ਸਾਰਿੰਗ ਬਾਣੀ, ਸਾਰਿੰਗ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਓ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਭਲਿਓ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਤਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।